हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में जियोलॉजिकल पार्क बनेगा क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए योग योजना, ऑप्शन बी सेहत योजना, ऑप्शन सी कर्म योजना, ऑप्शन डी बचत योजना। देखिए, रक्षा मंत्रालय एक नई पहल के तहत दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। रक्षा मंत्रालय के ने कहा कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी यानी सेहत के तहत जो है दवाओं की होम डिलीवरी दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से शुरू की गई है और इस योजना को भविष्य में अधिक से अधिक केंद्रों तक बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों में आसान से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सेहत योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? ऑप्शन ए 62 साल, ऑप्शन बी 61 साल, ऑप्शन सी 63 साल, ऑप्शन डी 65 साल। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने एपी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेवानिवृत्ति आयु संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी देते हुए कहा कि वो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। इससे पहले कानून में साल 2014 में संशोधन किया गया था। उस समय सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर जो है 60 कर दिया गया था और अभी फिर से 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 62 साल यानी 62 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 18 अगस्त। देखिए, हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आम लोगों को प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि के महत्व को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम जो है वो आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 2 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन ए हीथ स्ट्रिक, ऑप्शन बी ब्रेंडन टेलर, ऑप्शन सी डंकन फ्लेचर, ऑप्शन सी जॉन ट्रेकोस।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। टेलर ने आईसीसी एंटी करप्शन कोड के 4 आरोपों के साथ ही एंटी डोपिंग कोड से जुड़े एक अन्य आरोप को भी स्वीकार किया है। टेलर ने 2004-2021 के बीच 284 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 17 शतकों के साथ 9,938 रन बनाए। उन्होंने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ब्रेंडन टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 29,000 करोड़ रुपए। देखिए, अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी की संयुक्त उद्यम कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि इसमें 60% धन उन 14 लाइसेंस के लिए जाएगा जो उसने हाल ही में हासिल किए हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने 14 अतिरिक्त भौगोलिक क्षेत्रों में शहरी गैस वितरण के अधिकार हाल ही में हासिल किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 20,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 या 26-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता अर्थव्यवस्था बन सकता है? ऑप्शन ए है आपका 8 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 3 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 5 ट्रिलियन डॉलर। देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 या 26-27 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 24-25 तक जो है आपका भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कल्पना व्यक्त की थी। भारत के इसके साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका 5 ट्रिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के वेलूर, हेलविड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विकास सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, कर्नाटक के वेलूर, हेलविड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विकास विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। होयसल के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में है और भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने औपचारिक रूप से होयसल मंदिरों का नामांकन यूनेस्को के विश्व धरोहर निदेशक लाजारे एलंडो को सौंपा। होयसल मंदिर, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक स्मारक है, को 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। होयसल वास्तुकला 11वीं एवं 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है, जो ज्यादातर जो है आपका दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा हर्म्स मिशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिशन समीक्षा पारित की गई है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी है आपका CNSA, ऑप्शन डी रोस्कोमोस। देखिए, हाल ही में नासा द्वारा हर्म्स मिशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिशन समीक्षा पारित की गई है। हर्म्स का अर्थ जो है आपका हेलियोफिजिक्स एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट स्वीट है।
समीक्षा में नवंबर 2024 तक लॉन्च के लिए मिशन के पारंपरिक डिजाइन और कार्यक्रम योजना का मूल्यांकन किया गया। हम्स मिशन एक 4 इंस्ट्रूमेंट सूट है जिसे नासा के मून ऑर्बिट गेटवे के बाहर लगाया जाएगा। यह मिशन आर्टेमिस मिशन के साथ साथ नासा के चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति बनाने के लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मिशन अंतरिक्ष मौसम की निगरानी और सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की स्थिति को पता लगाने में मदद करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विवेक प्रसाद, ऑप्शन सी सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी है आपका PR श्रीजेश, ऑप्शन डी मोहन अग्रवाल। देखिए, हाल ही में भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय तथा दूसरे हॉकी खिलाड़ी हैं। इससे पूर्व जो है भारत की महिला कप्तान रानी ने वर्ष 2019 में ही पुरस्कार जीता था। PR श्रीजेश पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वर्ल्ड गेम्स एक बहुत बहुखेल योजना है जिसे हर 4 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इन खेलों का आयोजन 11 दिनों की अवधि के लिए किया जाता है जिसमें से 30 से अधिक खेलों को शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।